श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस ज्ञान कर्म सत्संग और भक्ति की मंदाकिनी में आप सभी का मैं कुसुम शर्मा बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि समुद्र मंथन विशाल पिछले एपिसोड 23वें में हमने देखा कि विशाला नगरी के राजा सुमति ने विश्वामित्र, श्री राम, लक्ष्मण और सबकी आगवनी की। फिर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के देवतुल्य स्वरूप को देख करके बोले, हे ब्राह्मण, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? इनके चाल ढाल हाथी और सिंह के समान हैं। इनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। तलवार, तरकस, धनुष धारण किए इनकी शोभा अश्विनी कुमारों के समान जान पड़ती है। इस प्रकार राजा सुमति ने कहा, ये किसके पुत्र हैं और आपके साथ कैसे आए? सूर्य और चंद्रमा के समान। राजा सुमति से उत्तम आदर सत्कार ग्रहण कर सभी मिथिला यानी जनकपुरी की ओर चले। मिथिला नदी के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय और सुंदर था, परंतु वह आश्रम सुनसान दिखाई देता था। यह देखकर श्री राम ने पूछा, क्या पूछा श्री राम ने? इदम आश्रमं सकाशं कीत्वे इदं मनिवर्जितं श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्याय पूर्व आश्रमः। इदम् आश्रम संकाशम् इदम् आश्रम संकाशं किन्तु इदं मुनिवर्जितं। कि यह आश्रम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, परंतु ये मुनि वर्जित क्यों है? यहाँ पर कोई मुनि क्यों नहीं दिखाई दे रहा? श्रोतुम इच्छामि भगवन, हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ। कस्यायम पूर्व आश्रम है, कि यह आश्रम पूर्व में किसका? विश्वामित्र जी ने कहा, पूर्व काल में जिस महात्मा का ये आश्रम था उनका नाम गौतम मुनि था। उनके तप से यह आश्रम बड़ा दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी प्रशंसा करते थे। इस आश्रम में रहकर गौतम मुनि ने अपनी पत्नी के साथ बहुत वर्षों तक तप किया था। एक दिन जब गौतम मुनि आश्रम पर नहीं थे तो अवसर पाकर के इंद्र ने गौतम मुनि का वेश धारण किया और अहिल्या के पास आकर इस प्रकार बोले। किस प्रकार बोले? सदा सावधान रहने वाली सुंदरी अहिल्या, मैं तुमसे प्रेम याचना करता हूँ, मैं तुमसे काम याचना करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ विहार करना चाहता हूँ। मित्रों, सावधान होकर के आप इस प्रसंग को सुनिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि अहिल्या गौतम मुनि का वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान नहीं पाई थी और इंद्र ने धोखा देकर उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। परंतु सुधी एवं गुणीजनों, यहाँ वाल्मीकि जी की रामायण में प्रसंग कुछ इस तरह आया है कि विश्वामित्र ने श्री राम को यह प्रसंग बताते हुए, मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकारे दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। मुनिवेशम सहस्राश्रम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। हे राम, गौतम मुनि का वेश धारण किए हुए उस इंद्र को पहचान करके भी मुनि की पत्नी अहिल्या की बुद्धि विकृत हो गई।
ने मन में प्रसन्न होकर कहा कि अरे, देवराज इंद्र मुझ पर, मेरे सौंदर्य पर आसक्त हैं और मुझसे प्रणय की कामना करते हैं। तब उसने इंद्र की कामना याचना को, वासना से भरी उस याचना को स्वीकार करके अपने सतीत्व को स्वयं ही कलंकित कर डाला। इसके उपरांत उसने इंद्र से कहा, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, गच्छ शीघ्रमिते प्रभो, आत्मनं मां च देवेश, सर्वथा रक्ष गौतमात्। कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, कि हे इंद्र, मैं इस प्रणय लीला से तुष्ट हो गई हूँ, संतुष्ट हो गई हूँ। अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं। यदि मेरे पति गौतम ऋषि आ गए तो तुम पर क्रोध करके तुम्हें शापित कर देंगे और मुझे भी दंडित करेंगे। इस प्रकार इंद्र हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। परंतु बंधुओं, घटनाक्रम उल्टा हो गया। इंद्र जैसे ही चोरों की तरह जाने लगा, महामुनि ने तपोबल से जो कि संपन्न थे, लौटते हुए चोरों की भांति अपने ही वेश में जाते हुए इंद्र को देख लिया। जैसे ही गौतम मुनि ने उस पर दृष्टि डाली, उस दुराचारी इंद्र का मुख सूख गया। वह देवताओं का राजा होते हुए भी दुष्कर्म करने के कारण थर-थर काँप रहा था। तब गौतम मुनि ने रोष में भरकर कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते, अकर्तव्यम इदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते, अकर्तव्यम इदं विफलस्त्वं भविष्यति। कि अरे दुर्मति इंद्र, तूने मेरा रूप धारण करके वह कार्य, यानी मेरी पत्नी का जो सतीत्व हरण किया है, यह तुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए अब मेरा श्राप है कि तू नपुंसक हो जाएगा और जो तेरे अंग हैं वो पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। और वह उसी क्षण नपुंसक हो गया। उसके अंग यानी अंडकोश पृथ्वी पर गिर पड़े। और अपनी पत्नी को भी ऋषि ने क्रोध में आकर इस तरह का श्राप दिया, इहि वर्ष सहस्त्राणि बहुनि निविशेष्यसि, वात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्म शायिनी। इहि वर्ष सहस्त्राणि बहुनि निविशेष्यसि, वात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्म शायिनी, अदृश्य सर्वभूतानां आश्रमेषु वसिष्यसि। क्या कहा, अरे दुराचारिणी, तू कई हजार वर्षों तक हवा पी करके, वात भक्षा और निराहार रह करके, उपवास करके, कष्ट उठा करके और राख के रूप में, ढेर के रूप में यहाँ पड़ी रहेगी और समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर के निवास करेगी। और मित्रों, हालांकि ऋषि को पत्नी पर दया भी आई तो मोक्ष का मार्ग बतलाया। जब दशरथ के राजकुमार यहाँ आएंगे, पदार्पण करेंगे और तुझे छुएंगे, तब तू पवित्र होकर अपने पूर्व शरीर को धारण करेगी। और इसके बाद गौतम मुनि उस आश्रम को त्याग कर उस हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते थे। साथियों, यहाँ से 49वां सर्ग प्रारंभ होता है।
इस सर्ग में हम देखेंगे कि इंद्र जब नपुंसक हो गया तो उसकी नपुंसकता को मिटाने का क्या उपाय निकला। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, आप सुनिएगा। आगे सुनिए मित्रों। इंद्र को जब गौतम मुनि ने उसके अंडकोश गिरा करके नपुंसक बना दिया तो वह बहुत डर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। त्रिलोकी में कहीं मुख दिखाने लायक वह रहा ही नहीं। तो उसने फिर एक कपट कथा बनाकर अग्नि आदि देवताओं को, सभी गंधर्वों को, सिंहों को और चारणों को सुनाई। और उन्होंने किस तरह से कथा प्रस्तुत की सुनिएगा। मैं उस स्थान पर अहिल्या के पास गौतम ऋषि को क्रोध दिलाने के लिए गया था। आप सभी के हित में मैंने अहिल्या का सतीत्व हरण किया है और मेरे इस कार्य से गौतम ऋषि की तपस्या में विघ्न हो गया। इससे देवताओं का यह कार्य सिद्ध हो गया कि गौतम मुनि अब देवताओं का राज्य नहीं छीन सकेंगे। अब आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप मुझे पौरुष युक्त बनाएं और मेरे जो अंग यानी अंडकोश पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए हैं, मुझे कहीं से भी किसी भी प्रकार से अंडकोश लाकर मुझ में स्थापित करें ताकि मैं संसार में नपुंसक नहीं कहलाऊं। इंद्र की इस प्रकार की प्रार्थना पर अग्निदेव सहित सभी देवताओं ने पितृदेवताओं को भेड़े के अंडकोश लाकर दिए और इंद्र के शरीर में स्थापित कर दिए। इस प्रकार इंद्र ने अपना पौरुष पुनः प्राप्त किया। तो देखिए वाल्मीकि जी ने लिखा है, अयम मेष सृष्टि शक्रो ये वर्षण कृते मेषस्य विष्णु ग्रह्यम शक्रायशु प्रयच्छ। सभी देवताओं ने पितृदेवों से इस प्रकार कहा कि ये जो मेष है आपका, इसके अंडकोशों को निकाल करके और इन्हें शक्र को प्रदान कीजिए, शक्र में स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार से इंद्र को अपना पौरुष प्राप्त हुआ। परंतु क्या आप मित्रों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि शल्य क्रिया पूर्व में भी पहले से ही विद्यमान थी। सज्जनों, इतना प्रसंग बताने के बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, वह गौतम की पत्नी पश्चाताप की अग्नि में जलकर पवित्र हो चुकी है और अपने पति के वचनों के अनुसार आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तदागच्छ महातेजे आश्रमं पुण्यकर्मणे तार्य एनां महाभागाम् अहिल्यां देवी रूपिणी। तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयेनां महाभागाम् अहिल्यां देवी रूपिणी। हे महातेजस्वी राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम की इस आश्रम पर चलिए और उनकी देवी रूपिणी पत्नी अहिल्या का उद्धार कीजिए। तब साथियों श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गौतम मुनि के आश्रम में प्रवेश किए। जिस अहिल्या को शाप के कारण कोई नहीं देख सकता था, उसे श्री राम ने धुएं से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि की दीप्त शिखा के समान अनुभव किया। ओले और बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान अनुभव किया। उस अहिल्या को श्री राम ने जल के भीतर से निकलने वाली सूर्य की तीव्र प्रभा के समान अनुभव किया। और फिर श्री राम के दर्शन मिल जाने पर, उनका स्पर्श मिल जाने पर, उनका सानिध्य मिल जाने पर वह अहिल्या त्रयाणाम अपि लोकानां यावत् रामस्य दर्शनं शापस्य अंतम् उपागम्य तेषां दर्शनम् आगता।
त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनं शापस्य अन्तम् उपागम्य तेषां दर्शनम् आगता। त्रयाणापि लोकानां, जो अहिल्या तीनों लोकों में किसी भी प्राणी को नहीं दिखती थी, श्री राम के दर्शन होने पर वे सबको दिखाई देने लगी। तब अहिल्या ने दोनों भाइयों का सत्कार किया। आकाश में देवताओं की दुंदुभी बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार अहिल्या अपनी तप की शक्ति से अपने विशुद्ध संकल्प को प्राप्त होकर पुनः अपने पति से मिली और गौतम मुनि ने सत्कार करके उन्हें प्राप्त किया। विश्वामित्र और दोनों भाइयों के साथ ऋषि के साथ, इसके उपरांत विश्वामित्र दोनों भाइयों के साथ और अन्य ऋषियों के साथ मिथिला नगरी की ओर चल दिए। यहाँ से मित्रों 50वां सर्ग प्रारंभ होता है। मिथिला नगरी में जनक द्वारा विश्वामित्र जी का स्वागत और जानकी जी की श्री लक्ष्मण के बारे में जानने की, जनक जी की श्री राम लक्ष्मण के बारे में जानने की उत्कंठा। भद्रों बंधुओं, मेरे साथ एक बार कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। गौतम ऋषि ने अहिल्या के उद्धार के बाद गौतम ऋषि से अहिल्या के उद्धार के बाद विश्वामित्र जी ईशान कोण की ओर राजा जनक जी के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वह यज्ञ मंडप बहुत ही सुंदर था। बहुत से देश विदेशों से आए हुए ब्राह्मण वहाँ स्वाध्याय कर रहे थे। ऋषियों के छकड़ों से भरा हुआ वह स्थान चारों तरफ से खचाखच दिखता था। वहाँ के आनंद भरे वातावरण में महामुनि विश्वामित्र ने एक ऐसे स्थान पर डेरा डाला जहाँ पानी की सुविधा थी। विश्वामित्रम अनुप्राप्तम श्रुत्वा नरवरस्तदा। महामुनि विश्वामित्र के जनक के यज्ञ मंडप में ठहरने के पश्चात विश्वामित्रम अनुप्राप्तम श्रुत्वा नरवरस्तदा शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितम निंदितः। उत्तम आचार विचार वाले राजा जनक ने सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो विश्वामित्र जी पधारे हैं तुरंत ही अपने पुरोहित शतानंद जी को आगे करके विनम्र भाव से उनका स्वागत करने के लिए चले। जनक जी ने सभी की आगवानी की, राजा जनक जी की पूजा और सत्कार ग्रहण किया और सभी से राज्य का कुशल मंगल समाचार पूछा। प्रथम विश्वामित्र जी आसन पर विराजे, फिर पुरोहित ऋत्विज मंत्रियों सहित जनक जी आसन पर विराजे। तब जनक जी ने विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे इस धनुष यज्ञ का आयोजन सफल कर दिया। अद्य यज्ञ सफलम प्राप्तम भगवन् दर्शनान्मय धन्योस्मि अनुग्रहतोस्मि यस्य मे मुनिपुंगवे अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम। ब्रह्मन, आपके चरणों के दर्शन करके मैंने यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इतने महर्षियों के साथ आप पधारे हैं, मैं धन्य हो गया हूँ, मैं अनुग्रहित हो गया हूँ। उसके बाद प्रसन्न होकर के श्री राम और लक्ष्मण पर प्रेम भरी दृष्टि डालते हुए विश्वामित्र जी से जनक जी ने इस प्रकार पूछा, आपका कल्याण हो महामुने। देवताओं के समान पराक्रमी सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, जो सिंह के समान और वृषभ के समान ऊंचे कंधों वाले हैं, तलवार तरकस को धारण करने वाले हैं, अपने रूप से अश्विनी कुमारों को लज्जित करने वाले हैं, जिन्होंने अभी अभी युवा अवस्था में प्रवेश किया है, जिन्हें देखकर लगता है कि ये स्वेच्छा से देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हैं। ये किसके पुत्र हैं और यहाँ पैदल चलकर किस लिए आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार ये दोनों इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय पूरी तरह से सही जानना चाहता हूँ।
जनक जी के ऐसा पूछने पर आत्मबल के स्वामी विश्वामित्र जी ने बताया कि ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने राक्षसों का वध करके सिद्धाश्रम को मुक्त किया, आश्रम का उद्धार किया। संपूर्ण वृत्तांत उन्होंने पूरी तरह से कहा और अंत में कहा, सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानां वधम तथा तत्र आगमनम व्यग्रम विशालायाश्च दर्शनम अहिल्या दर्शनम च गौतमेन समागमम महाधनुषिर्जिज्ञासां कर्तुम आगमनम तथा। क्या कहा विश्वामित्र जी ने कि इन्होंने सिद्धाश्रम में निवास करके राक्षसों का वध किया और बहुत व्यग्र है ये यहाँ पर आने के लिए विशाला नगरी में गए और अहिल्या को इन्होंने मोक्ष दिया और गौतम ऋषि से मिलते हुए इस महान धनुष की जिज्ञासा को लेकर के ये यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार सारी बातें विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण के बारे में जनक जी को बताई। मित्रों, ये वीडियो यहाँ तक ही है। आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शतानंद जी श्री राम को विश्वामित्र जी के चरित्र को किस प्रकार बताते हैं, जिसमें कामधेनु को लेकर के विश्वामित्र जी से एवं वशिष्ठ जी में, विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में किस प्रकार की तनातनी होती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। राम भक्ति की गंगा है, सत्संग है, इसमें आप बने रहें मेरे साथ। बस यही प्रभु से कामना करती हूँ और यही आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। जय श्री राम, जय भारत।